नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कौन से होंगे और किस तरह से हम लोग उन पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आज का मार्केट देखते हैं और किस तरह के आज मार्केट में मोमेंटम रहा और किस जगह हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो प्रीवियस वीडियो में ये लेवल हम लोगों ने सपोर्ट के लिए डिस्कस किया था, उसके अलावा हम लोगों ने ये लेवल भी हम लोगों ने सपोर्ट के लिए डिस्कस किया था। आज का मार्केट देखे तो आज का निफ्टी देखे तो यहाँ पे इस लेवल के पास गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद हम देखे तो आज फर्स्ट कैंडल के अंदर यही है कि इसने गैप फिल कर दिया और गैप फिलने के बाद में एक रेड कैंडल आती है और रेड कैंडल के बाद में आने के बाद में यहाँ पे ये डे लो को ये फिर से ब्रेक करता है। डे लो की क्लोजिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस लेवल का पहला टारगेट ले सकते थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था ये लेवल का हम लोग टारगेट ले सकते थे। उसके बाद में हम लोग देखते तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे फिर से एक रेंज क्रिएट होती है। रेंज के बाद में इस रेंज को लोअर साइड में फिर से ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक पुल बैक भी मिलता है हम लोगों को। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनती है। इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। उसके बाद हम लोग को इस लेवल तक का टारगेट हम लोगों को देखने को मिला और उसके बाद हम लोग अपर साइड में देखें तो फिर से मार्केट अपर साइड में एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है और बाद में एक यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन बनती है। इस ट्रेंड लाइन का वापस से फिर से लोअर साइड में ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद में हम लोग देखें तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये सपोर्ट डिस्कस किया था, उस सपोर्ट के पास आता है और बाद में यहाँ पे इस लेवल का सपोर्ट लेके फिर से अपर साइड में गया और थोड़ा सा अपर साइड में जाने के बाद इस लेवल के सपोर्ट को भी ब्रेक करता है और बाद अचानक से नीचे की तरफ जाता है और बाद में यहाँ पे देखते हैं 22,420 का लो लगाता है और उसके बाद में यहाँ से फिर से अचानक से रिकवरी आती है और बाद में यहाँ पे हम लोग देखें तो 22,560 के आसपास इसने आके क्लोजिंग दी है। तो ये रेंज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इस रेंज के अंदर ये वापस आके इसने क्लोजिंग दी है। तो ये रेंज हमारे लिए अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है। और हम लोग मार्केट में देखें तो इलेक्शन के असर हम लोगों को दिखाई देने लग गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वॉलेटिलिटी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिली है। हम लोग इसके साथ में हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखें तो हम लोगों को यहाँ पे इस तरह के हम लोगों को मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 400 पॉइंट्स की एक कैंडल बनी हुई है जो फर्स्ट कैंडल ही थी। इस तरह के हम लोगों को मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहे तो हम लोगों को इस तरह के मोमेंट से बचना चाहिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद हम 100 टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं 100 टाइम फ्रेम में हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट अभी के लिए होने वाले हैं। लोअर साइड में हम लोग देखें तो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में हम लोग डिस्कस की है। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। उसके अलावा हम लोग अपर साइड के अंदर बात करें तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 22,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। उसके अलावा हम लोग लोअर साइड में हम लोग बात करें तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला है आज का डे लो हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला जो कि है 22,400 का लेवल और उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 22,200 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर निफ्टी इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होता है बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोग लोअर साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं। हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 22,200 का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में हमारे लिए ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट का काम करने वाली है। उसके अलावा अगर निफ्टी इस रेंज के आसपास ओपन होती है और बाद यहाँ पे एक रेंज बनाती है और बाद यहाँ पे प्रॉपर प्राइस सेक्शन मिलता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये लेवल का रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं जो कि 22,700 का लेवल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 22,800 का रेजिस्टेंस हम लोग लेके चलेंगे। इसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देखें तो निफ्टी इस रेंज के अंदर आके इसने क्लोजिंग दी है। तो रेंज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसके अंदर 22,530 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का रहने वाला है। अपर साइड में हम लोग देखें तो 22,600 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर कहीं ओपन होता है बाद में इसको लोअर साइड में ब्रेक करता है तो बाद में इसको रिटेस्ट के बाद हम लोग लोअर साइड में एंटर कर सकते हैं। हमारे लिए पहला सपोर्ट का काम करने वाला 22,400 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 22,300 का हमारे लिए सपोर्ट रहने वाला है। उसके अलावा अगर निफ्टी अपर साइड में इस रेंज को ब्रेक करता है तो रिटेस्ट के बाद हम लोग अपर साइड के लिए एंटर कर सकते हैं। हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 22,700 का रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 22,800 का रेजिस्टेंस हमारे लिए रहने वाला है। उसके साथ में हम लोग अपर साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी हम लोगों को दिखाई दे रही है। काइंड ऑफ ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। और उसके अलावा लोग मार्केट देखें तो हम लोगों को मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिविटी हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल ट्रेड जो रहेंगे नेगेटिव साइड के ट्रेड ही रहने वाले हैं। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होकर बाद इसको अपर साइड से रिजेक्शन मिलता है तो हम लोग लोअर साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट ज्यादा करने वाले हैं। अग्रेसिव होकर हम लोग बाइंग साइड में नहीं जाने वाले। इसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरह का मोमेंटम किया। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के अंदर ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर इसने 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया और हम लोग देखें तो निफ्टी तो लोअर साइड के लिए नीचे की तरफ जा रहा था, ये ऊपर साइड में जा रहा था। तो हम दोनों ही अलग ही डायरेक्शन में चल रहे थे। अगर इस तरह की वॉलेटिलिटी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इस तरह के कंफ्यूजन में हम लोगों को ट्रेड लेना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मार्केट में अपर साइड में इस तरह का रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद में यहाँ पे एक देखते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हुई। इस ट्रेंड लाइन का अपर साइड में
परफेक्ट एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे इस लेवल का हाई लगा था जो कि 49,000 का है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टेंस मार्क किया था। उसके बाद में यहाँ इसी रेजिस्टेंस को रिजेक्शन मिलता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक हैमर जैसा कोई कैंडल बना है और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आता है और बाद में यहाँ पे हम लोग देखें तो फिर से इसी लेवल से यहाँ पे जो ये एक स्विंग बनाई थी इसने, इसी लेवल से ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद 48,820 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। इलेक्शन का जो भी इंपैक्ट आने वाला है हम लोगों को बैंक निफ्टी में अभी से दिखाई देने लग गया है। इसके बाद हम 50 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कौन से लेवल अभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। हम लोग लोअर साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है, जहाँ पे इसने बार बार इसने सपोर्ट लिया है। अपर साइड में हमारे लिए 49,000 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस करने वाला है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर कहीं ओपन होता है और बाद में अपर साइड में जाने के बाद इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, तो हम लोग लोअर साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और हम लोग इस लेवल का टारगेट ले सकते हैं। उससे पहले हम लोग इस लेवल का भी टारगेट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के आसपास कहीं ओपन होता है, बाद यहाँ पर लोअर साइड में जाता है और बाद इस लेवल से सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपर साइड के लिए और बाद हम लोग इस लेवल का टारगेट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर निफ्टी इस रेंज को लोअर साइड में ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा 48,200 का सपोर्ट रह सकता है। उसके अलावा आज का डिलो है हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अपर साइड में इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा 49,450 का लेवल। इसके अलावा वनडे टाइम फ्रेम में हमारे लिए देखें तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है, 49,000 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हमारे लिए लोअर साइड में ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। उसके अलावा हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 48,200 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।